I'm interested in buying a laptop. Could you please show me that one? Yes, sure. Here it is. Nice. Does it come in black? Yes, but unfortunately, we are sold out. Okay. By the way, how much is this laptop? Brand new one is 50,000. 50,000 rupees? Mm, I can't afford it. There is also a second hand one. I can give it to you for 25,000. Wow. The truth is, I don't need this. But it's so light and it's an impulse buy. So, what's your best price? 25,000 is very good price. It's a high spec laptop. But still, I can't afford it. I'm on a tight budget, but I really want it. Could you do it for 20,000 rupees? I tell you what, let's split the difference. 22,000 is final price. That's good. That sounds fair. Let's shake on it. इस डायलॉग को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये सेलर एंड बायर के दरमियान डायलॉग है, यानी एक शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान एक डायलॉग है। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे कैसे हम इन फ्रेजेस को, इन सेंटेंसेस को हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि पहला ये था कि हेयर इट इज़। बाकी सिंपल हैं, जो चीज़ें थोड़ी सी हट की होंगी, यानी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी या डिफ़िकल्ट होंगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते इंग्लिश, उनके लिए भी आसानी होगी, और जो थोड़ी बहुत समझते हैं उनके लिए भी आसानी होगी। तो ये था हेयर इट इज़। यहाँ पे हेयर इट इज़ का मानी होता है जब कोई बंदा आपको कहता है कि फ़लाँ चीज़ मुझे दिखाएं, तो फिर आप आगे से कहते हैं हेयर इट इज़, मतलब उसके सामने रख देते हैं वो चीज़। उसके बाद था डज़ इट कम इन ब्लैक, यानी अब इसका मतलब ये है कि जब आप कहना चाहते हैं कि इसका दूसरा कलर है आपके पास, तो आप कहते हैं डज़ इट कम इन रेड, डज़ इट कम इन ब्लू, डज़ इट कम इन वाइट। मतलब क्या आप उसको कह सकते हैं कि क्या ये फ़लाँ कलर में आता है ये चीज़। उसके बाद था जी अनफॉर्चुनेटली वी आर सोल्ड आउट। सोल्ड आउट का मतलब होता है, मतलब कि व्हेन यू हैव नथिंग लेफ्ट, जब आपके पास कुछ नहीं बचा, सारा कुछ सेल हो गया है, सारा कुछ बिक गया है, तो फिर आप वहाँ पे कहते हैं वी आर सोल्ड आउट। नेक्स्ट जो था हमारे पास हाउ मच इज़ दिस लैपटॉप, यानी जब आप कहते हैं किसी चीज़ का रेट पूछना होता है तो आप कहते हैं हाउ मच इज़ दिस, यानी इसकी कीमत क्या है, ये कितने का है। उसके बाद है जी कांट अफोर्ड इट, यानी अफोर्ड करना वो होता है कि जब आपके पास इतना पैसा नहीं होता, यानी व्हेन यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट थिंग, जब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उस चीज़ को ख़रीद पाएँ, तो आप कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट। उसके बाद था जी इम्पल्स बाय। इम्पल्स बाय ये होता है कि जब आप का मूड नहीं है वो चीज़ ख़रीदने का, आपका मूड नहीं था वो चीज़ लेने का, लेकिन आप अचानक आपका मूड बन गया है, आप को मतलब आप चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे ले लेनी चाहिए। अब घर से मूड नहीं बना के आए थे, लेकिन अब वहाँ जाके जो है ना वो चीज़ आप अक्सर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपने लेना कुछ होता है, लेकिन आप वहाँ जाके कोई और चीज़ लेने लग पड़ते हैं, उसको हम इम्पल्स बाय कहते हैं। नेक्स्ट शादी वो ये है कि टाइट बजट। टाइट बजट ये होता है कि जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके पास आपने जो रकम रखी होती है उन एक्सपेंसेस को आपके मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली या जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो आपके पास रकम होती है वो कम पड़ जाती है, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसे कम हों, तो उसी में आपने गुजारा करना हो, तो आप कहते हैं टाइट बजट, यानी ख़र्चे ज़्यादा हो गए लेकिन पैसे कम हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ रही हमारे पास स्प्लिट द डिफरेंस, यानी सादा ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैं ये कहूँगा सादा ज़ुबान में कि ना आपके ना मेरे, यानी अगर बंदा जो है वो ग्राहक कह रहा हो कि इतने के और आप कह रहे हो नहीं मैं इतने में दे सकता हूँ, तो फिर आप कहते हैं लेट्स स्प्लिट द डिफरेंस, मतलब ना आपके ना मेरे, चलें इसी अमाउंट पे डन करते हैं, फाइनल प्राइस ही होगी। और उसके बाद था जी लेट्स शेक ऑन इट, यानी इसका मतलब ये होता है कि अब डील डन हो गई है, यानी जो रकम डिसाइडेड थी, जो मतलब हमारी डील हुई है जिस अमाउंट पे, जो फाइनल प्राइस थी उस पे अब डील डन हो गई है, तो आप कहते हैं उसके बाद जब दोनों कस्टमर भी और सेलर भी दोनों राज़ी हैं, तो फिर आप कहते हैं लेट्स शेक ऑन इट, यानी अब दोनों राज़ी हो गए।